Focus of the day. आज ही के दिन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ किया है हिंदू पिटिशनर्स को कि वो ज्ञानवापी मॉस्क का जो सदन कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एक व्यास जी का तहखाना माना जाता है, उसके अंदर वो पूजा कर सकते हैं। क्या है मामला, आइए डिटेल में जान लेते हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वेंसडे को अलाउ किया कि जो सदन सेलार है ज्ञानवापी मॉस्क का, वहां पे पूजा अर्चना हो सकती है। और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहां पे ऑर्डर दिया गया है कि वो ये डायरेक्ट करें कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और जो पिटिशनर से वहां पे आइडल्स मिले थे वेस्टर्न सेलार में, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है और ये प्लॉट सेटलमेंट नंबर 9130 के अंदर है, जो चौक डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में पड़ता है। ये जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, अब वो ये बैरिकेटिंग जो आयरन की है, जो कॉरिडोर और मॉस्क के बीच में है, उनको कैसे हटाना है, और ये सारी चीजें अगले 7 दिनों में हो जानी चाहिए, ऐसा ऑर्डर है। जनवरी 24 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इसने जो सदन सेलार है ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स का, उसको अपने कंट्रोल में लिया था। एंड जब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया था जनवरी 17 का, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया और यहां पर इसी को नाम दिया गया व्यास जी का तहखाना। तो आइए जानते हैं कि व्यास जी का तहखाना है क्या। तो व्यास जी का तहखाना जो सदन साइड है मॉस्क के बैरिकेडिंग कॉम्प्लेक्स की, जहां पे नंदी का स्टैचू है जो काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहा है, एंड यही तहखाने की जो हाइट बताई जा रही है वो लगभग 7 फीट की हाइट है। और इसका जो कारपेट एरिया है दैट इज अराउंड 900 स्क्वायर फीट। ये कुछ इस एरिया में पड़ेगा ये जो व्यास जी का तहखाना है। एंड जो सुभाष चतुर्वेदी है, जो लॉयर पिटिशनर है शैलेंद्र पाठक व्यास, इन्होंने ये कहा कि व्यास फैमिली यहां पे बहुत सालों से पूजा अर्चना करती चली आ रही है तहखाने में, और ये पूजा लगभग 200 सालों से चली आ रही है। लेकिन इस प्रैक्टिस को दिसंबर 1993 के बाद अबॉलिश कर दिया गया था। और इन्होंने ये भी कहा कि जो तहखाना है ये नंदी के स्टैचू के बीच में, और जो वजू खाना है, जो मॉस्क का जो डिस्प्यूटेड साइट है जहां शिवलिंग और फुवारे वाली बात की जाती है, यहां हिंदू पिटिशनर जो थे, इन्होंने एलिडली जहां शिवलिंग मिला था, ये व्यास जी के तहखाने में आता है। अब क्यों यहां पे जो वर्शिप थी उसको रोक दिया गया था, तो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि जो व्यास जी की एंट्री थी, इसको तहखाने में दिसंबर 1993 में ही प्रोहिबिट कर दिया गया था, एंड देयरफॉर वहां से प्रेयर्स नहीं हो रही थी। दिसंबर 4 1993 को मुलायम सिंह की सरकार थी, जो कि समाजवादी पार्टी से है, और ये जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में 1 साल का, जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था, यहां पर जब बाबरी मस्जिद मॉस्क का डिमोलिशन हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, लेटर ऑन मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने इस एरिया में वर्शिपिंग रोक दी तहखाने की इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इससे पहले जो पंडित सोमनाथ व्यास थे, यहाँ पे हिंदू वर्शिप रिचुअल्स रेगुलरली करते थे, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा जो चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि जो यहाँ पे आइडल जो आप देख सकते हैं एएसआई के सर्वे में, जैसे लॉर्ड हनुमान, गणेश, शिवा, इन सब की जो आइडल्स हैं ये अभी भी तहखाने के अंदर हैं, और यहाँ पे कथा भी बोली जाती थी। ये भी कहा कि एएसआई का जो रिसेंट सर्वे हुआ है, यहाँ पे बहुत अलग अलग आइडल्स मिली हैं हिंदू डेटीज की, जो कि इस तहखाने के अंदर हैं। सो करेक्ट लोकेशन अगर देखेंगे तो ये जो है वो नंदी का फेस है, एंड जो व्यास तहखाना है दैट इज अराउंड दिस एरिया। अब पिटिशनर कौन है? जो पिटिशनर है शैलेंद्र पाठक व्यास, ये जो है करंटली ये आचार्य वेद व्यासपीठ जो शिवपुर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का है वहां पे है। उनकी फैमिली जो है उसको तहखाने में एक स्पेस दिया गया था, एंड देयरफॉर इसी जगह को बोला जाता है व्यास जी की गद्दी, इसको कहा जाता है। एंड मदन मोहन जो लॉयर है हिंदू साइड के, इन्होंने ये कहा कि ज्ञानवापी मॉस्क में की जो तहखाना है, यहां व्यास फैमिली जो है ये बाकी सारे रिलीजियस जितने भी इनके रिचुअल्स हैं वो करते आ रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम से, जो है लगभग 1809 के टाइम से। सोमनाथ जी यहाँ प्रीस्ट थे, और ये ज्ञानवापी एरिया के नजदीक भी रह रहे थे, और इनकी फैमिली काफी जनरेशन से जो है वो रिलीजियस रिचुअल्स तहखाने के अंदर कर रही है, ऐसा मदन मोहन ने कहा। तो ये जो इलाका है ये दे दिया जाएगा, यहीं पे जो बैरिकेडिंग है ये हटाई जाएगी। अब इसमें और भी बहुत कुछ है, आगे हम उसको देखेंगे, लेकिन यहां पे पहले एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये कहानी 1991 से शुरू होती है, जब 5 पंडित जो थे उन्होंने वाराणसी में एक पिटीशन दायर किया था वाराणसी सिविल कोर्ट में कि वो ज्ञानवापी मॉस्क में पूजा अर्चना करना चाहते थे, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल का रिमेन्स के ऊपर बना हुआ था। एंड ये भी वहां डिमांड की गई कि जो लैंड है जो लैंड है इसको हिंदुओं को ट्रांसफर कर दी जाए। लेटर ऑन 1994 में जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, जो मॉस्क की मैनेजमेंट बॉडी है, इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से ये जो पिटीशन थे इसको खारिज करने के बोला। 1997 में वाराणसी जो कोर्ट है वो इस सूट को डिसमिस कर देता है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो अपहोल्डेड रहती है। दोनों पार्टियां जो इलाहाबाद चली जाती हैं, लेटर ऑन 1998 में हाई कोर्ट सारे पिटीशंस को मर्ज कर देता है और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को
अगेन वो बोलता है कि आप इन पे सुनवाई करिए। अक्टूबर में हाई कोर्ट जो है वो स्टे कर देता है इन प्रोसीडिंग्स को, जब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वहां पे पहुंचते हैं एक प्ली के अकॉर्डिंग। 2019 में अगस्त में एक प्ली जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वेश्वर डेटी के थी, ये डिमांड करती है एएसआई सर्वे डिस्प्यूटेड एरिया में 2020 में। जो ओरिजिनल पिटिशनर्स थे ये वाराणसी सिविल कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हियरिंग वापस से रिज्यूम करें, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का यहाँ स्टे ऑर्डर हो चुका था, 20 साल से ज्यादा का स्टे ऑर्डर था। मार्च में हाई कोर्ट इस रिजम्पशन ऑर्डर को स्टे करता है और वर्डिक्ट को रिजर्व कर लेता है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो एप्लीकेबिलिटी होगी क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इस जगह के केस में, इसको लार्जर बेंच को भेजता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है मेंटेलेबिलिटी स्वीट की, एंड यहां पर वीडियोग्राफी होती है, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में आती है। इसके अलावा जो केस है डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये हियरिंग शुरू करते हैं। 2023 में वाराणसी कोर्ट अलाउ करता है वीडियोग्राफिक सर्वे को, और आज जिस जज ने इसका फैसला दिया है उनका आज रिटायरमेंट भी है। तो ये इससे जुड़ी सारी चीजें हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद लिस्ट आईएएस फॉर your better preparation.